Hello everyone. In this video, we understand about what is achievement test and how to prepare an achievement test. So, let's first discuss definition. An achievement test is an assessment of developed knowledge or skill. The most common type of achievement test is standardized test. Achievement tests are developed to measure skills and knowledge learned in a given grade level, usually through planned instructions such as training or classroom instruction. So, in simple word we can say that कि एक क्लास में हमने क्या सीखा, कितना नॉलेज हमने ग्रैब किया, उसको परखना, उसको जांच करना ही किस में आएगा, अचीवमेंट टेस्ट में आता है। एक ग्रेड में, जैसे कि हम फिफ्थ ग्रेड में एक जो बच्चा है वो फिफ्थ ग्रेड में जो पढ़ाया गया उसे कितना वो ग्रैब कर पाया, कितना उसे समझ में आया है कंटेंट, इसको एनालाइज करने, इसको इवेल्युएट करने के लिए जो टेस्ट बनाया जाता है वही क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है। Achievement test is an important tool in school evaluation and has a great significance in measuring instructional progress and progress of a student in subject area. तो सिंपली है कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर स्कूल्स के लिए, इवेल्यूएशन के लिए, जो इससे हम मेज़र करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव था वो कितना अचीव हुआ है, जो स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में उसने कितना गेन किया है, कहाँ उसके वीक पॉइंट हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। लेट्स डिस्कस सम डेफिनेशन। द टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट that describe what a person has learned to do, given by the Thorndike and Hagen। तो थॉर्नडाइक और हैगन ने सिंपली कहा कि जो टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट दैट डिस्क्राइब व्हाट ए पर्सन हैज़ लर्न टू डू, कि एक पर्सन ने कितना लर्न किया है उसको अप्लाई करने के लिए, लर्न टू डू। नेक्स्ट डेफिनेशन, एनी टेस्ट दैट मेजर द अटेनमेंट्स एंड accomplishment of an individual after a period of training or learning. It is given by N.M. Dovnine। तो उन्होंने सिंपली कहा कि कोई भी टेस्ट जो मेज़र करता है अटेनमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट, कि हमने जो गिवन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे, जो कंटेंट थे, उसको कितना अटेन कर लिया है, कितना अकॉम्प्लिश कर लिया है गिवन टास्क को, आफ्टर एक पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो टीचर, जैसे कि पूरा एक एकेडमिक ईयर जो होता है हमारा, उस एकेडमिक ईयर के ख़त्म होने के बाद जो हमारे टेस्ट हुए समेटिव, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। तो वो मेज़र करता है कि कितना हमने उसको अचीव किया। ओके, तो एनी टेस्ट दैट मेजर द अटेनमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। So steps for preparation of achievement test. So there are 6 steps which involve in a preparation of an achievement test. The first is instructional objective. The second is design. Third step is blueprint. Fourth is writing of questions. Fifth step is marking scheme. And sixth step and last is question wise analysis. In next slide we discuss about the each steps in detail. So first about the instructional objectives. The first and the most important step in planning test to identify the instructional objective. इसमें टीचर ये देखता है कि हम कौन से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम उसको एसेस करना चाहते हैं। तो ईच सब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। In subject of the science, social science and mathematics, the major objective are categorized as a remembering, understanding, application and the skill. While in language, the major objective are
कैटेगराइज एज नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशन। तो ये कई बार ग्रेड के ऊपर भी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा छोटी क्लास में है तो जनरली जो वहाँ पे होता है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का ही टेस्टिंग की जा रही होती है, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की। छोटी क्लास में तो मेनली रिमेम्बरिंग, जो क्रैमिंग जो करवाया गया, क्या उस बच्चे को याद है या नहीं है, टेबल याद है कि नहीं है। जनरली उनमें जो टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा वो ओरल होगा या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में होते हैं। पर जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट पे भी डिफ़र करते हैं। जैसे कि साइंस और जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उनमें एप्लीकेशंस, जो हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं उनके जनरली एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, जनरल डेली लाइफ में कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, वो इस टाइप के भी चीज़ें पूछी जाती हैं। जबकि जो लैंग्वेज में है वो मेजर होता है कि नॉलेज की, जो लैंग्वेज के वर्ड्स हैं अगर छोटी क्लासेस में हो तो। और जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो कम्प्रीहेंसर, लेटर्स हो गए, पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव तो मेनली जो हमारा इसमें आप याद रख सकते हो कि जो ब्लूम के थे रिवाइज्ड टेक्सोनोमी, ब्लूम रिवाइज टेक्सोनोमी, उसको फोकस कर सकते हो कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग या क्रिएटिंग, कि इनको जो होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव, ये टीचर पहले से डिसाइड करता है कि मैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को अपने अचीवमेंट टेस्ट में कवर अप करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन। The second is a planning step to make the design. Design specify the weightage of the different. तो डिज़ाइन में हम मेनली जो अलग अलग टाइप में जो वेटेज हम जो डिसाइड करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कितना, कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज देना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे उसमें कितना वेटेज जाएगा, कौन से यूनिट और सब यूनिट को हम ले रहे हैं और कौन से यूनिट को हम कितना वेटेज देंगे, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगा, मतलब इजी लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे और हार्ड लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ये भी इंक्लूड होता है कि वेदर द क्वेश्चन पेपर हैज़ ऑप्शन क्वेश्चन और नॉट, कि हम वहाँ पे ऑप्शंस देंगे या नहीं देंगे, ये भी डिज़ाइन के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि वेटेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस के वेटेज क्या होते हैं, यूनिट और विद एग्जांपल्स। तो पहले समझते हैं कि वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द मेन टास्क इज टू डिसाइड द वेटेज ऑफ गिवन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट वाइल टीचिंग द यूनिट आउट ऑफ द टोटल मार्क्स विच क्वेश्चन पेपर इज सेट एंड व्हाट इज वेटेज गिवन टू द वेरियस ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड। तो हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि कौन से कितने, जैसे कि रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन कितने होंगे और जो रिमेम्बरिंग को मैं कितना वेटेज दूंगा, अंडरस्टैंडिंग को, अप्लाइंग को और सिंथेसाइज को, इन सब को कितना वेटेज हम देंगे, कितने मार्क्स हम असाइन करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कि रिमेम्बरिंग को यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं वो 60 दिए गए हैं और अप्लाइंग को 12 मार्क्स और एनालाइजिंग, जजमेंट और क्रिएटिंग दे आर कैरी 8 मार्क्स। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स का पेपर है तो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग को 60 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है, अप्लाइंग को 12 मार्क्स का और एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग को 8 मार्क्स का। तो ये वेटेज हैं ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है कि वेटेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ऑल थ्रू द different forms of set are available, every type of test has got advantage। so कहने का मतलब है कि देखो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप पूरा टेस्ट हमारा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का भी हो सकता है, ऐसे टाइप के भी टेस्ट हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स हो सकते हैं, या एक टेस्ट हो सकता है इसमें मिक्स हो,
ओके, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हों, शॉर्ट आंसर टाइप भी हों, ऐसे टाइप भी क्वेश्चंस हों। तो हाउ मच वेटेज इज गिवन इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी डिसाइड इन वेटेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि इस एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि ये 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कितना वेटेज दिया गया कि 20 मार्क्स के रहेंगे, और वेरी जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं वो 6 क्वेश्चन हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 5 मार्क्स के वो 3 हैं। तो ये इस टाइप के वेटेज असाइन किया जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे रहेंगे MCQ, शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे टाइप। नेक्स्ट है वेटेज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ कंटेंट। तो जो कंटेंट एरिया हमने सेलेक्ट किया जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें कौन से कंटेंट को हम कितना वेटेज देंगे वो इसमें डिसाइड किया जाता है कि हैविंग डिसाइड द नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी टेस्टेड, इसमें आप डिसाइड करोगे कितने नंबर ऑफ टॉपिक आप टेस्ट करने जा रहे हो। यानी मान लीजिए 12 चैप्टर हैं तो क्या आप सारे चैप्टर का टेस्ट करोगे, या एक या दो चैप्टर को आप सेलेक्ट करके, अगर मान लीजिए आप एक छोटा टेस्ट बना रहे हैं तो सिंपली एक या दो चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक सिंगल चैप्टर को भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप सब टॉपिक्स जो रहेंगे उनको आप कितना वेटेज दोगे, जो अलग अलग सब टॉपिक्स रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए आप प्लांट चैप्टर ही पढ़ा रहे, ओके, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए लीफ है, रूट सेक्शन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो इसमें भी हम जो मार्क्स है वो अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अगर सिंगल चैप्टर का ही एक अगर यूनिट टेस्ट बनाना चाहूँ तो उसमें मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किसको मैं कितना वेटेज दूंगा। तो ये है वेटेज ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ कंटेंट। इसमें जो वेटेज होता है जनरली वो जो डिसाइड किया जाता है वो कंटेंट की इम्पोर्टेंस पे डिसाइड किया जाता है, कितना उसका लेवल है याद करने में, या कितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखता है, इसके बेसिस पे। जैसे कि यहाँ देखो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 7 चैप्टर्स हैं तो अलग अलग चैप्टर्स के यहाँ पर वेटेज दिए गए हैं कि नंबर सिस्टम के 6 मार्क्स हैं, अलजेब्रा के 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन जो है वो 10 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 11 मार्क्स का, देन टोटल 80 मार्क्स। फिर है कि वेटेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल में ये कि इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट, इसमें आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रख रहे हो। जनरली अगर मान लीजिए इजी जो है वो 20%, एवरेज जो है वो 60%, डिफ़िकल्ट इज़ 20%, ओके। तो ये होगा कि वेटेज ऑफ द डिफ़िकल्टी लेवल। देन द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लूप्रिंट। डिज़ाइन के बाद जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट है क्या? तो इट इज़ ए स्टेज टू द क्वेश्चन पेपर डिसाइड्स एज अ हाउ मैनी क्वेश्चन टू बी सेट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। कि जो एक ब्लूप्रिंट एक सिंपल होगा कि एक 2 डायमेंशनल एक चार्ट जैसा होगा जिसमें दिखाया जाएगा कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स से हम कितने क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो हमारा कंटेंट होता है उससे हर एक कंटेंट का जो है वो कितना वेटेज है और उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे ब्लूप्रिंट में मेंशन रहते हैं। कि फर्दर शी डिसाइड दैट यूनिट एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी सेट, फर्दर मोर ही पिक द वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन, कि कौन से कंटेंट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिया जा रहा है, कहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिया जा रहा है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव में लिया जा रहा है, क्या वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप अंडरस्टैंडिंग में लिया जा रहा है या वो शॉर्ट आंसर टाइप रिमेम्बरिंग में हम ले रहे हैं, वो सारा जो होता है वो ब्लूप्रिंट में मेंशन होता है। तो एक जर्नल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ब्लूप्रिंट है क्या? तो ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इज़ अ डिटेल प्लान दैट outline the structure, content and distribution of questions in exam. It ensures the comprehensive coverage of subject by specifying content area, weightage, types and number of questions, difficulty level and marks distribution. This structured framework align the test with learning objective,
प्रोवाइड बैलेंस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि ब्लूप्रिंट जो है एक डिटेल आउटलाइन होता है क्वेश्चन पेपर का, जिसमें मेंशन होता है कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिए गए हैं, कंटेंट क्या हैं, उस कंटेंट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में टाइप कौन कौन से हैं, किस में जो है वो एमसीक्यू पूछा गया है, किस में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, किस में डिटेल क्वेश्चन है। तो एक ब्लूप्रिंट का लेआउट है जिसमें आप मेंशन करोगे कि एग्ज़ाम टाइप क्या है, सब्जेक्ट, यूनिट, पेपर, क्लास, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम मेंशन करेंगे। फिर रहेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि है नॉलेज, नॉलेज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल। ओके, इसमें जैसे कि ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि एक ये पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो एक एमसीक्यू टेस्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है कि 25 क्वेश्चंस हैं और वो 25 के 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में हैं। तो हमने इसमें डिसाइड किया है कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 3 ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो लिए गए हैं। यदि टीचर सिर्फ 3 चीज़ टेस्ट करना चाहता है कि नॉलेज या रिमेंबरिंग अकॉर्डिंग टू रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ओके, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो जैसे कि 2 चैप्टर सेलेक्ट किए गए हैं कि कंबंशन एंड फ्लेम। तो कंबंशन एंड फ्लेम से नॉलेज में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में 4 क्वेश्चन और एप्लीकेशन में 3 क्वेश्चन। ऐसी फ्रिक्शन में नॉलेज से यानी रिमेंबरिंग से 4 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग से 5 क्वेश्चन और एप्लीकेशन से 5 क्वेश्चन। तो जैसे कि टोटल मार्क्स यहाँ पे गिवन रहेगा कि हर कंटेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं। यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल सारे जो क्वेश्चंस थे वो एमसीक्यू थे। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 25 और ये टेस्ट भी कितने मार्क्स का है, टोटल 25 मार्क्स का है। पर क्वेश्चन हैव असाइन एज अ 1 मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द ब्लूप्रिंट इज राइटिंग क्वेश्चंस। कि पूरा लेआउट हमारे पास तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है कि कौन से कंटेंट एरिया से कितने क्वेश्चन बनाने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम बनाएंगे कैसे, ये आएगा राइटिंग क्वेश्चन में। तो इसके लिए जो ब्लूप्रिंट का हम हेल्प लेंगे, तो वन शुड टेक स्मॉल ब्लॉक ऑफ ए ब्लूप्रिंट एट अ टाइम ऑफ राइटिंग क्वेश्चन पेपर, दस ईच ब्लॉक ऑफ ब्लूप्रिंट कैन बी फिल्ड। इसमें कहने का मतलब है कि आप किस टाइप से क्वेश्चन लिखना चाहते हो वो डिसाइड करेगा कि इसमें सर्वल वे होते हैं। जैसे कि पहला वे होता है कि आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर सकते हो, कि जैसे पहले मैं सारे रिमेंबरिंग के क्वेश्चन लिख लूँ सारे कंटेंट से, देन फिर अंडरस्टैंडिंग के, फिर अप्लीकेशन के, और अगर मैंने और ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं तो अप्लाइंग और सिंथेसाइज के। दूसरा ये होता है कि मैं कंटेंट वाइज मूव करूँ, कि जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट कंटेंट पे आया कंबंशन एंड फ्लेम पे, तो कंबंशन एंड फ्लेम में जो मान लीजिए रिमेंबरिंग के क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वो मैंने लिख लिए। फिर मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप है, फिर वो भी लिख लिए। फिर लॉन्ग आंसर टाइप, वो भी लिख लिए। फिर दूसरे कंटेंट पे मैं मूव करूँगा फ्रिक्शन पे, उसके भी पहले एमसीक्यू, फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं, फिर लॉन्ग आंसर टाइप हैं, और फिर उसको हम अलाइन कर देंगे अकॉर्डिंग टू सेट, जैसे हमें सेट करना है। तीसरा स्टेप्स हो सकता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मूव करें, कि पहले मैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस लिखूं जितने भी कंटेंट के हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप, और फिर उनको असेंबल कर दूं। तो ये डिफरेंट सर्वल वे हो सकते हैं राइटिंग ऑफ द क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेप इज मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एक मार्किंग स्कीम को डिज़ाइन करना। तो मार्किंग स्कीम हेल्प्स टू प्रिवेंट इनकन्सिस्टेंसी इन जजमेंट। जो जजमेंट में जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, जो उसको प्रिवेंट करता है।
क्योंकि इसमें पहले मेंशन रहता है मार्किंग स्कीम में कि पॉसिबल रिस्पॉन्सेज क्या होंगे, द वेरियस वैल्यू ऑफ पॉइंट रिस्पॉन्स क्या है ग्रेड्स के लिए, मार्क्स कौन से स्टेप में आपको कितने मार्क्स आपको देने एक टीचर को। तो मार्किंग स्कीम इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी इन अ जजमेंट और एलिमिनेट द डिफरेंस स्कोर्स विच मे बी द आइडियो सिंक्राइजेज ऑफ इवेल्युएटर। इसका कहने का मतलब होता है कि एक जो इवेल्युएटर होता है उसके आंसर को प्रिडिक्ट करने का जो वे हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम इम्पोर्टेंस दें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सन, अगर सिंपल एक क्वेश्चन है तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है वो साइंस के रिस्पेक्ट में पूरा आंसर लिख देता है कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ प्लांट यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प टू वार्म अप द प्लैनेट, ओके। और मान लीजिए कोई बच्चा जो होता है वो माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लिख देता है कि सन इज़ अ गॉड, ओके। तो आंसर जो आइडियोलॉजी होगा वो डिफ़र कर सकता है यहाँ पर इवैल्यूएटर का कि वो किस इवैल्यूएटर में देगा। पर अगर मार्किंग स्कीम रहेगा तो वहाँ पे इवैल्यूएटर को फॉलो करना होगा कि कौन से रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मार्किंग स्कीम इंक्लूड द इट्स स्कोरिंग की विच प्रिपेयर टू रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसका कट किया गया इक्वल 3 पार्ट्स में and these 3 parts are connected in parallel. If the equivalent resistance are in parallel combination R, what is the value of R1 and R2? तो सिंपली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर किस टाइप से आंसर को चेक किया जाएगा यहाँ पे मेंशन है कि जैसे कि अगर उसने फॉर्मूला असाइन किया है तो उसको 0.5 और 0.5 मार्क्स क्या होगा दिया जाएगा। और अगर उसने फॉर्मूला असाइन नहीं किया है और सिंपली अगर वो डायरेक्ट आंसर लिख देता है तो सिर्फ उसको क्या होगा 0.5 मार्क्स असाइन किया जाएगा। लास्ट वन इज क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। तो क्वेश्चन वाइज इज द लास्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट प्रिपरेशन। इट हेल्प the paper setter to ensure that there is no imbalance in a question paper. During the question wise analysis, paper setter analyze which question on various parameters stated in blueprint. तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में वो चेक करते हैं कि क्या एक कंटेंट को, जैसे कि मान लीजिए जो एक जनरल एग्जांपल दिया गया था कि क्या मान लीजिए फ्रिक्शन 13 मार्क्स का था, तो क्या जो क्वेश्चन पेपर है वो 13 मार्क्स को ही कैरी कर रहा है फ्रिक्शन में। नेक्स्ट है क्या उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए कि लर्निंग के इतने क्वेश्चंस होंगे, रिमेंबरिंग के, अंडरस्टैंडिंग के, एप्लीकेशन के, क्या वो जनरली क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हम जो एग्ज़ाम सेटर है वो क्वेश्चन पेपर सेटर वो चेक करेगा क्वेश्चन वाइज एनालिसिस स्टेप में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। लेट्स द रीकैप फर्स्ट कि व्हाट इज़ द स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लू अचीवमेंट टेस्ट इज लाइक फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, देन डिज़ाइन कि जिसमें अलग अलग वेटेज दिए जाएंगे, देन है ब्लूप्रिंट, फिर राइटिंग क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस।